honest, she is making it worse by lying through her PR. Tripti is at fault here. OMG, just say what really happened, apologize and give the money back. ये रही तुम्हारी सुपरस्टार, बट वो नहीं है, इसको तो डिफेंड करना पड़ेगा ना. Bunch of unhappy aunties in real life reflecting their unhappiness to the audience on Reel. She took 5.5 lakhs from them. Tripti is at wrong here. Why invite her? What is her achievements complimenting Nari Shakti? Hi everyone, ये सब comments है तृप्ति डिमरी के लिए जहाँ पर allegedly उन पर किसी ने स्कैम करने का एलिगेशन लगाया है. तो तृप्ति डिमरी को तो आप जानते ही हैं. शी हैज वर्कड इन प्रोजेक्ट्स लाइक काला, लैला मजनू, बुलबुल, बैड न्यूज, एनिमल एटसेट्रा. एंड एनिमल मूवी के बाद से ही ना अनफॉर्चुनेटली तृप्ति को वो रिकॉग्निशन मिला जो उसे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स करने पर भी नहीं मिल पाया था, लैला मजनू या फिर बुलबुल. तृप्ति की इंस्टाग्राम ग्रोथ लाखों से मिलियंस में चली गई थी आफ्टर द रिलीज ऑफ द मूवी. एंड इसी के साथ उसे और एंडोर्समेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे थे. एंड अगर इन दिनों बात की जाए तो तृप्ति हर जगह है, एज उसके 2 मूवीज बैक टू बैक आ रही हैं. पहली तो राजकुमार राव के साथ विकी विद्या का वो वाला वीडियो और दूसरी कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 3. एंड अमिड्स दिस बिजी स्केड्यूल ऑफ प्रमोशंस ने ना एक इवेंट के लिए हाँ बोल दिया था. एंड ये इवेंट था जयपुर में कॉल्ड एज फिकी फ्लो नारी इवेंट, जिसकी थीम थी शक्ति, which basically means celebrating women. FICCI basically is Federation of Indians of Commerce and Industry और यहाँ पर जो FLO है वो basically उनकी ladies organization है. So that is why it is Ficky Flow. अब हुआ क्या ना, इस इवेंट के लिए तृप्ति की टीम ने 5 लाख रुपए लिए थे एंड तृप्ति ने एक दिन पहले कंफर्म भी किया था विया वीडियो जो फिकी फ्लो की इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई थी. बट इवेंट के दिन पड़ा तृप्ति नहीं एंड इसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने तृप्ति के पोस्टर्स का कुछ ऐसा हाल किया और इस वीडियो मैसेज में रिक्वेस्ट किया टू नॉट वॉच हर मूवीज. उन्होंने थ्रेटन भी किया कि वो तृप्ति डिमरी के खिलाफ केस करेंगे फॉर नॉट अपीयरिंग एट द इवेंट एज शी प्रॉमिस्ड. सिर्फ इतना ही नहीं, इवेंट कमेटी के इस मेंबर ने तो ये भी कहा कि तृप्ति है कौन, वो अभी इतनी बड़ी स्टार नहीं हुई है कि वो इवेंट पे शो अप ना करे. सी अब यहाँ पर ना आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है वो अलग बात है, लेकिन फिकी फ्लो वाले इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की इस वीडियो के आने के बाद नेटिजन्स उन्हीं पर भड़क उठे थे. एंड इसका रीजन ये था कि जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे ना टुवर्ड्स तृप्ति, इट वाजंट रियली ग्रेसफुल. पहले आप नेटिजन्स के कमेंट्स देख लो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के भड़कने पर. That's kinda crazy, but flaking the day of the event is so disrespectful. Her assistant or whoever manages her commitments is definitely getting fired. Seems like a good idea that she skipped the event. Some women are just dramatic. It is funny that the event was focused on Nari Shakti, yet this is how they speak about a woman. Ficky Flow has educated entrepreneurs as its members. This is extremely shameful behavior. These are immature, aggressive, highly disturbed women. A film star does not turn up and it becomes a personal insult. How? अगर बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है मैम तो आपने नॉर्मल सी लड़की को इवेंट पे बुलाया ही क्यों? आंटी जी को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि घर पे बुआ जी को बोला था आज सेल्फी लेके आऊंगी हीरोइन के साथ, अब घर पे बेइज्जती होगी. स्टोरी में ना सस्पेंस ये आता है कि तृप्ति इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वुमेन एम्पावरमेंट वाला इवेंट जो ये फिकी फ्लो वाला था, उसने वॉक किया सेम डे मनीष मल्होत्रा के इस फैशन शो इवेंट पर विद कार्तिक आर्यन. तो पहले तो नेटिजन्स को ये लग रहा था कि शायद तृप्ति बीमार हो सकती है या फिर उसके फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, कुछ पर्सनल हो सकते हैं एज एनी अदर ह्यूमन. बट सरप्राइज बात में ये निकला कि तृप्ति ने इंटेंशनली वो इवेंट स्किप किया एंड मनीष मल्होत्रा के इस फैशन शो इवेंट पर वॉक किया और ये चीज़ ना शाम को पता चली थी. अगर तृप्ति की तरफ से देखा जाए तो उसने शायद कमर्शियल वैल्यू देखी होगी कि किस प्रोजेक्ट से उसे ज़्यादा फायदा मिलेगा एंड उसने वो चुना एंड इट इज हर चॉइस कम्प्लीटली. तृप्ति को ये चीज पता थी कि जो ज्यादा ट्रैक्शन है उसे एक मनीष मल्होत्रा का रैम्प वॉक इवेंट देगा, वो उसे शायद फिकी फ्लो वाला इवेंट नहीं दे पाएगा. ऑल्दो ये चीज तृप्ति ने अपने बेनिफिट के लिए सही सोची, लेकिन इस दौरान उसे पहले पेमेंट नहीं लेनी चाहिए थी 5 लाख की, अगर उसे मनीष मल्होत्रा के लिए ही सेम डे वॉक करना था. आई फील ये शायद उसके बिहाफ पर थोड़ा सा अनप्रोफेशनल था. आई ऑल्सो अग्री कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की लैंग्वेज सही नहीं थी एंड ना ही उनके ये एक्शंस, बट वहीं पर तृप्ति का अनप्रोफेशनल बिहेवियर वाज नॉट राइट एज वेल. फैक्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग ने ये भी बताया कि कैसे जब उन्होंने तृप्ति के मैनेजर को कॉल किया इवेंट से थोड़ी देर पहले तो दे सेड हाँ वो रास्ते में है, हम पहुंचने ही वाले हैं. आप सोचो कि वहाँ के सारे गेस्ट ने कितनी होप्स लगाई होगी. एंड अगर आपने कभी छोटा सा भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ना, चाहे स्कूल में एक स्टॉल लगाना हो या फिर कॉलेज में कोई गेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करना,
या फिर आप इन सबको छोड़ो, घर पर अगर एक छोटी सी पार्टी ही ऑर्गेनाइज की हो तो आपको पता होगा कि कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। लास्ट मिनट तक इंसान यही सोचता रहता है कि कुछ छूट तो नहीं गया। एंड बिलीव यू मी, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड बहुत प्लानिंग जाती है बिहाइंड द सीन्स। सो मोर देन द मनी इन्वॉल्व, यहाँ पर प्रॉब्ली उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि वो छोटे हैं, इसलिए तृप्ति ने उनके इवेंट पर शो अप नहीं किया और मनीष मल्होत्रा के इवेंट पर सेम डे शो अप किया। एंड अगर इस इवेंट के केस में तो मेन गेस्ट यानी तृप्ति, जो कि इवेंट की हाईलाइट थी, उसने ही इन्हें घोस्ट कर दिया। तो मैं उनका पेन भी समझ सकती हूँ, बस शायद उन्हें अपने वर्ड्स के साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। न्यूज़ फैलने लगी ना कि तृप्ति इस इवेंट पे शो अप नहीं करी, उसकी टीम काफी ज्यादा अलर्ट हो गई एंड एक पैप पेज के थ्रू उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कुछ ऐसी। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रमोशनल कैंपेन ऑफ फॉर हर फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो, तृप्ति दिमरी fully honored her professional obligations, attending all scheduled events and sessions related to the film. Notably, she did not participate or commit to participate in any personal appearances or events beyond her promotional duties. It's important to clarify that no additional fees or payments were accepted for her involvement in these activities. Person to Miss Tripti Dimri. अब यहाँ पर ना तृप्ति की टीम ने बहुत ही क्लेवरली वर्ड्स या सिमेंटिक्स का इस्तेमाल किया और उसने बेसिकली ये बोल दिया कि इवेंट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन जैसे इन वर्ड्स को यूज किया गया वो कुछ ऐसे थे ताकि वो किसी लीगल बैटल में ना फंसे। इट्स अ लीगल प्ले टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो नॉट टू बी टाइड टू इट। बट इन शॉर्ट, तृप्ति की टीम ने कोई भी इवेंट पर अपियर होने से ही मना कर दिया। अब इसके बाद ना ये पूरा ड्रामा थोड़ा और ज्यादा मेसी बन गया था, एज तृप्ति की टीम कह रही थी कि तृप्ति ने ऐसी किसी इवेंट के लिए हाँ नहीं कहा। वही दूसरी तरफ तृप्ति की ये वीडियो वायरल होने लग रही और उसने खुद ये हामी भरी थी और कंफर्म किया था कि वो फिकी फ्लो इवेंट पर आएगी। एंड बाय द वे, ये वीडियो फिकी फ्लो वालों ने ही डाली थी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। अब जब ये वीडियो और ज़्यादा वायरल होने लगी तो नेटिजन्स को प्रूफ मिल चुका था कि इवेंट वाले तो झूठ नहीं बोल रहे एंड इट इज़ तृप्ति की टीम जिन्होंने झूठ बोला ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे करके। और जो नेटिजन्स पहले इन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को कॉल आउट कर रहे थे, अब वो तृप्ति की तरफ हार्श वर्ड यूज करने लग गए थे और तृप्ति को इस वजह से काफ़ी बैकलैश भी मिला, स्टेटिंग कि शी इज़ हाई ऑन फेम। मैं आपके साथ यहाँ पर भी नेटिजन्स की कुछ कमेंट्स शेयर करना चाहूँगी। She should reimburse them for the event expenses at minimum. Instead of being honest, she is making it worse by lying through her PR. There has to be some catch here. If the video is openly out there on the official Instagram account, then how come her PR is openly lying? That's an extremely stupid move. Wow, they messed with FICCI. Her team is terrible. Lie when there is proof does not help. अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में व्हाट आई फील इज ना कि इंस्टेड ऑफ प्रीवैरिकेटिंग शी शुड हैव जस्ट रीइंबर्स्ड एंड अपोलोजाइज। बात वहीं पर खत्म हो जाती। नहीं, तृप्ति और उसकी टीम ने सिचुएशन को काफी मेसी बना दिया था बाय लाइंग टाइम एंड अगेन। पहले ये बोलना कि वो रास्ते में है और उसके बाद मना ही कर देना कि उसने इस इवेंट के लिए कभी हामी नहीं भरी, जबकि ऑलरेडी फिकी फ्लो वालों के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो प्रूफ था जो तृप्ति ने खुद रिकॉर्ड किया था। वेरी मेसी इंडीड। बाकी आप लोग के इसके ऊपर क्या थॉट्स है कि तृप्ति इज एट फॉल्ट या फिर नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।